प्रोग्राम रिपोर्टर में मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बदतरीन सैलाब में आलमी बरादरी की बदतरीन इमदाद की रिस्पांस। सैलाब से मुतासरा हर शख्स के लिए सिर्फ 275 रुपए इमदाद के वादे और इसके साथ इश्यूज जो लिंक्ड हैं वो कोऑर्डिनेशन, अकाउंटेबिलिटी, एनजीओज का किरदार और जो बिलियंस या मिलियंस आते हैं एड में वो कहां जाते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात जनाब शमशान बुखारी साहब। उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर फर्रुख सलीम जो कि एक तजियाकार हैं और फाइनेंशियल इशूज़ पे, इकनॉमिक एड पे और जो एड डिस्पर्समेंट डिजास्टर है उस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉन अखबार के जनाब खावर घुमन जिन्होंने आज एक खबर की कि सदरन पंजाब और सिंध के काफ़ी सारे इलाकों में इवन MNS कंप्लेन कर रहे हैं कि एड नहीं जा रही। आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। शमशान बुखारी साहब, इंटरनेशनल एड की जो अभी तक कमिटमेंट्स आई हैं, अगर 91 मिलियन डॉलर्स को 1 करोड़ 40 लाख लोगों पे डिवाइड किया जाए तो ये हर शख्स के लिए, सैलाब से मुतासरा शख्स के लिए सिर्फ 275 रुपए बनते हैं। इससे कैसे गुजारा होगा उन बेचारों का? पहली बात तो ये है कि इसमें आपको अपने PSTP पे कट लगाने पड़ेंगे, अपना बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो लोगों ने आपकी मदद के लिए किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई उनकी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि चले उन्होंने कर दिया, और वो भी डॉक्टर साहब मेरे से बेहतर समझते होंगे, कुछ चीज़ें बायलैटरल होती हैं, कुछ थ्रू UN होती हैं और उनकी डिस्पर्समेंट भी इतनी स्पीडी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई सूरत हाल बहुत गंभीर है और 275 तो क्या, इससे तो बहुत ज़्यादा जिन लोगों के घर नहीं रहे, कपड़े नहीं रहे, फैमिलीज नहीं रही, फसलें नहीं रही, अगले 6 महीने भी जिनका ज़राअत पेशा है वो अगले 6 महीने भी कुछ नहीं कमा सकेंगे। तो ये कम क्या, ये तो उनका कुछ नहीं हो सकता इससे, लेकिन डिटरमेंट है हुकूमत इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत की डिटर्मिनेशन से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि 2005 में जब जल्जला आया था उस वक्त जो एड कमिटमेंट आई थी वो 247 मिलियन की थी पहले 10 दिनों में, जो कि $70 फी कस बनती है उस वक्त के हिसाब से, और अभी सिर्फ आप 275 रुपए पे आ रहे हैं मेरे भाई। मैं जो कि $3.2 फी कस बन रही है। यहाँ टीवी पे बैठ के तो ये कहना बड़ा आसान है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, चले कम से कम जहां तक जाएगी वहां तो हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को इनकरेज करना चाहिए। और ये जो एक सोच रोज फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने बाकी नहीं रहना, पाकिस्तान ने ख़त्म हो जाना है, ये इसको ख़त्म करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए। आज भी मेरे प्राइवेट दोस्तों ने भी इतना कुछ किया है कि वो बेचारे, मैं नहीं तवक्का करता था कि वो इतना करें, लेकिन वो कर रहे हैं। लोग आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं आएंगे, और हुकूमत भी करेगी। फिर बहुत सारे लोग ऑलरेडी PSTP जो है उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है कि हम बैठ के उसका फैसला करेंगे। नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देने की बजाय बहुत बेहतर है कि हम पहले इन लोगों को तो रिहेबिलिटेट करें। डॉक्टर साहब, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाएगा? कि आपको इसमें हुकूमत में एक अदम एतमाद का उनसे नजर आ रहा है कि इवन इंटरनेशनल बरादरी भी हुकूमत पे एतमाद नहीं कर रही, और जो पहले डिजास्टर्स में हम देखते हैं जैसे कि हेती में जो डिजास्टर आया था वहां पे $742 मिलियन कमिट हुए थे फर्स्ट 10 डेज में, जो कि $495 पर पर्सन बनते हैं, और हमारे लोगों के लिए सिर्फ आलमी बरादरी $3.2 275 रुपए हर सैलाब से मुतासर शख्स के लिए दे रही है। अच्छा साहब, पहला तो एक डिफरेंस है कमिटमेंट में और रिमबर्समेंट में, जो एक्चुअली डिस्पर्समेंट किया जाएगा। जनरली कमिटमेंट और डिस्पर्समेंट में के दरमियान कोई 30-70 का रेशो आता है। जो कमिटमेंट्स आपको शुरू में की जाएंगी 30% मैक्सिमम एक्चुअली डिस्पर्स की जाएंगी। IDP केस में यही हुआ है, मोस्टली केसेस में यही आता है, हमारे केस में शायद इससे भी लो हो। तब मसले 3 हैं। पहला है मसला ट्रस्ट डेफिसिट का। देखिए, हम खुद पाकिस्तानी जो हैं वो हम अपनी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं करते। हम ये किस तरह एक्सपेक्ट कर लें कि बैरूनी हुकूमतें जो हैं वो हमारी हुकूमत के ऊपर एतमाद करके उनको पैसे बांटना शुरू कर दें। तो पहला तो मसला ये है ट्रस्ट डेफिसिट का कि कोई भी बैरूनी हुकूमत इस हुकूमत को कैश पैसे नहीं देना चाहती किसी भी पर्पज़ के लिए। वो ह्यूमैनिटेरियन एड ज़रूर दे रहे हैं, वो भी बहुत कम मिकदार में, गुड्स ज़रूर आ रही हैं, लेकिन कैश पैसे वो इन लोगों के हाथ में नहीं पकड़ाना चाहते। सबसे बड़ा मसला ये है। अब दूसरा मसला ये है कि अमेरिका खुद, आप पिछले 50 साल में देखें, सबसे बड़ा जो ग्रांट असिस्टेंट देता है पाकिस्तान को अमेरिका से आती है। अमेरिका इस वक्त खुद एक रिसेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने वॉर एक्सपेंडिचर इराक में और अफगानिस्तान में इतने ज़्यादा हैं कि उसका अपना ख़जाना खाली हुआ चला जाता है। अब हम इस उम्मीद में बैठ जाएं कि उस खाली ख़जाने से हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे।
यूरोप में आप देखें कि पोलैंड, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन इतनी शदीद किस्म के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में मुब्तला हैं, और दो ममालिक जो यूरोप के अंदर एड दे रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी, उनके खजाने उधर खाली हुए चले जा रहे हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट, रिसेशन अमेरिका में और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज यूरोप में, तो पैसे हमारे पास नहीं आने वाले, हमें खुद ही कुछ करना होगा। डॉक्टर साहब, हमें खुद ही कुछ करना होगा। हमारी रिपोर्टर समरीन असगर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि शायद एक ट्रस्ट डेफिसिट का भी अंसर नजर आता है। देखते हैं समरीन असगर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सैलाब में गिरा हुआ है, लेकिन आलमी बरादरी के हुकूमत पाकिस्तान पर अदम एतमाद ने सैलाब ज़दगान की इमदाद को मजीद दुश्वार बना दिया है। बैनुल अक़वामी बरादरी ने अभी तक $102 मिलियन इमदाद की यकीन दहानी दिलाई है। माहिर मुआशियात के मुताबिक जो भी इमदाद आती है वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय इधर उधर कर दी जाती है। शायद पहले कुछ थोड़ी सी हमारे जितने भी तौर तरीके हैं हमारे खर्च करने के, उसमें काफ़ी सारी कमज़ोरी हैं। तो वो समझते हैं कि शायद वो जो एड जाती है तो वो थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, ज़ाय हो जाती है, उन तक नहीं पहुंचती जिनको ज़रूरत है। तो इस वजह से वो समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस है या वर्ल्ड बैंक है, ये एजेंसीज जो हैं इनका ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, तो इनके थ्रू एड दी जाए तो इसका ज़्यादा इफेक्ट हो। अदम एतमादी की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आलमी बरादरी हुकूमत की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के जरिए इमदाद फराहम कर रही है, और बहुत से ममालिक ने तो सिर्फ अभी तक इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी दिलाई है। हालांकि सैलाब से होने वाला जानी और माली नुकसान अक्टूबर 2005 के जलजिले और 2004 के सुनामी से कहीं बढ़कर है। हुकूमत को चाहिए और जो हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको चाहिए कि एक कार्डर डेवलप करें, ट्रेन कार्डर, जो जिनका काम ही हो आफात से मुकाबला करने का। तो वो फिर आपको तरीके भी बताते हैं कि आप किस तरह से सही तरीके से आपका हर पैसा जो किस तरह से इस्तेमाल हो। आलमी बरादरी से फराहम करदा इमदाद का तयन अगर किया जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि मुसीबत की इस घड़ी में बहुत कम ममालिक ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। हालांकि ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के कुछ नुमाइंदे इस सिलसिले में खासी मुतमईन नजर आ रहे हैं। एज वी स्पीक इस वक्त भी चीज़ें आ रही होंगी, तो उसमें लोगों का काफ़ी रिस्पांस है। लोग जो ग्राउंड पे हमें नज़र नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कि एक्सेसिबिलिटी टू द एरियाज अदर देन द एयर कोई है नहीं है वोट के या उसके, लेकिन लोग काफ़ी कर रहे हैं। अभी तक चीन ने सिर्फ $10 मिलियन की नौयत की इमदाद फराहम की है, और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और बरतानिया ने $10 मिलियन इमदाद की यकीन दहानी दिलाई है। अलबत्ता बेशतर इस्लामी ममालिक की तरफ से सिर्फ इमदादी अशिया फराहम की जा रही हैं, लेकिन माली इमदाद की अभी तक कुछ खास इतला वसूल नहीं की गई। आलमी इदारों ने पाकिस्तान में सैलाब की हालिया तबाहकारियों को सुनामी से भी ज़्यादा करार दिया है, और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुकम्मल बहाली के लिए अरबों डॉलर्स दरकार हैं, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि मुकम्मल बहाली के लिए आलमी बरादरी की तरफ से की गई मदद आम तवक्कुआत से भी कई गुना कम है। माहिरीन मईशत का कहना है कि आलमी बरादरी की तरफ से मदद में कमी का एक सबब हुकूमती इदारों पर अदम एतमाद भी हो सकता है। समरीन असगर, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। ये थी हमारी रिपोर्टर समरीन असगर जो बता रही थी कि शायद आलमी इमदाद जिस तरह से तवक्को थी उस तरह नहीं आ रही, उसका एक उनसे शायद हुकूमत में अदम एतमाद हो। इस पर मजीद बात करेंगे एक वक्फे के बाद।